नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि इस दुनिया में मेहनत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति दिल लगाकर काम करे तो अपने दुखों को सुख में और गरीबी को अमीरी में परिवर्तित कर सकता है। इसी बात को बयान करती है हमारी आज की ये कहानी, जिसका नाम है हेर फेर। इस कहानी को मैंने अपनी कक्षा 8 की किशोर भारती नाम की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था और आज इस वीडियो के माध्यम से यही कहानी आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। एक गरीब मजदूर सारा दिन लहू पसीना एक कर देने वाली मेहनत करने के बाद सांझ के समय 2 आने पैसे अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांधकर शहर से निकला और मजदूरों की बस्ती की तरफ चला। बहुत दूर उसने अपने कच्चे झोपड़े के धुएं को आकाश में चक्कर काटते देखा और देखते ही समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही है। वह नंगे सिर नंगे पांव जा रहा था। उसके घर में सिवाय उसकी बूढ़ी माँ के और कोई सगा संबंधी न था। उसके घर में सिवाय एक चूल्हे और 2-4 बर्तनों के और कोई साज सामान न था, मगर फिर भी वह खुश था। उसकी चादर में 2 आने पैसे बंधे थे। उसके दिल में आशा भरी थी। सामने से एक बारात आ रही थी। मजदूर ने उसे देखा और उसे ख्याल आया, हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो और मैं भी बारात लेकर ब्याहने निकलूं। उस समय मैं कितना खुश होऊंगा। मेरे साथ साथ बाजे बज रहे होंगे। और बारात के आगे चलने वाले नौकरों ने उससे कहा, एक तरफ हट जा छोकरे। मजदूर के ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई। वह खींचकर बोला, क्यों हट जाऊं? सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। बारात वालों ने उसे पीटा, उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। दोस्तों, एक खूबसूरत से चित्र में आप बारात के सामने उस लड़के को देख सकते हैं और साथ ही देख सकते हैं कि किस तरीके से उसे उठाकर फेंका जा रहा है। बारात चली गई। बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में गायब हो गया। अब वहाँ अकेला मजदूर था। उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा था, निराशा का अंधेरा था और दुखी दिल की आहें थी। वह घुटनों के बल धरती पर बैठ गया और अपनी सजल आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, हमारे पास ना धन दौलत है, ना महल अटारिया, ना नौकर चाकर। फिर तूने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आए और हमें मार पीट कर उठाकर सड़क के किनारे फेंक दें? आखिर दुनिया को हमारी क्या ज़रूरत है? कई वर्ष बीत गए। मजदूर ने जी जान से काम किया। दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेची, शतरंज की चालें चली, छल कपट धोखे से धन पाया और धनी बन गया। अब वह मजदूर ना था, अपने नगर का नामी रईस था। उसके संदूकों में रुपए और मोहरें थी। उसको रहने को एक विशाल महल था। उसकी सेवा करने को दास दासियाँ थीं। उसकी सवारी को घोड़े और पालकियाँ थीं और लोग उसके सामने सिर झुकाकर आते थे। एक दिन सांझ के समय वह पालकी पर सवार अपने घर को लौट रहा था कि एकाएक उसकी पालकी रुक गई। उसने पूछा, क्या है? सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है, उन्हें कहो एक और हट जाए। वे कहते हैं सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। पाजियों को डंडे मारकर भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं? डंडे बरसने लगे। मजदूर चीखे मारते हुए इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर में वहाँ एक भी मजदूर ना था, मगर उनकी चीखों से पालकी सवार अमीर का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूँगा। नौकरों ने सड़क के किनारे गलीचे बिछा दिए और अपने मालिक को आराम से बिठा दिया और उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे वह यहाँ कभी पहले भी बैठ चुका है, शायद कई वर्ष पहले, शायद किसी पिछले जन्म में। इस समय उसका शरीर अपनी पोशाक में गर्म था। उसके सामने उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे और शहर में उसके राशि महल का द्वार उसके लिए खुला था। वह गर्म गलीचे पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास ना धन दौलत है, ना महल अटारिया, ना नौकर चाकर। फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया?
क्या सिर्फ इसलिए कि ये हम लोगों के रास्ते में आ खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें? आखिर दुनिया को इनकी क्या ज़रूरत है? दोस्तों, देखा आपने एक मज़दूर जो भगवान से पहले शिकायत कर रहा था कि वो अमीर क्यों नहीं है, और गरीब के बाद जब वो अमीर हुआ तो भगवान से ये शिकायत करने लगा कि अमीर उनके रास्तों में आकर उनका समय बर्बाद क्यों करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले समय में इसी तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फ़िलहाल आप लोगों से विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी आपके सामने ऐसी ही एक दूसरी वीडियो लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।